सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट हेल्प। एक और स्टूडेंट है, उसका है रेंट हब, एक वेब एप्लीकेशन है, ये डेवलप करनी है। इसकी SRS के बारे में स्टूडेंट पूछ रहे थे, ये भी मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ। स्कोप जो है वो आप लोगों ने सेम एज इट बताया, जैसे मैंने कि मेरी वीडियोस देख लेनी है स्कोप वाली। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही बताया कि स्कोप कैसे लिखना है। तो स्कोप लिखने के बाद यहाँ पे दो लाइनें हैं वो ऐड करनी है और बाकी सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है और ये स्कोप में डाल देना है। ये स्कोप हो गया। फंक्शनल रिक्वायरमेंट सेम एज इट आपने ये सारी की सारी कॉपी करनी है। कहाँ तक? ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। ये सारी ऊपर यहाँ से लेके, यहाँ से मैंने हाईलाइट किया, यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये सारी की सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होंगी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, आप वो देख सकते हैं कि वो कैसे लिखनी है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है यूज़ केस डायग्राम। तो यूज़ केस डायग्राम हमने कैसे बनानी है इसकी, वो हम देखते हैं कि कैसे बनानी। मैं आपको आइडेंटिफाई करवा देता हूँ कि यूज़ केसेस कौन कौन सी बनेगी, बनानी कैसी है, यूज़ केस होती क्या है, क्यों बनाते हैं, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें वो देख सकते हैं कि कैसे बनाई है, ठीक है। तो चले हम इसकी यूज़ केसेस जो है वो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। प्रोजेक्ट आपने अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। मैंने रीड कर लिया पहले, आपसे पहले टाइम सेविंग के लिए आप भी रीड कर लें। There will be 3 categories users: visitor, registered user, administrator, ठीक है। विजिटर होंगे जो अनरजिस्टर्ड होंगे, एक रजिस्टर्ड होंगे और एक एडमिन होगा, ठीक है। अब विजिटर विल बी एबल टू विजिट द वेबसाइट, सर्च रेलिवेंट रेंटल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन फॉर वेबसाइट। एक सर्च का जो है ना आ गया जी फंक्शन, ठीक हो गया। सर्च एक यूज केस बन गई सर्च की। ये कौन कर सकता है? विजिटर का आप एक एक्टर बना देंगे और एक यूज केस बन जाएगी सर्च की, उसको उसके साथ अटैच कर देंगे। रजिस्टर्ड यूजर विल बी एबल टू पोस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टी टू द गिवन रेंट। पोस्ट द इंफॉर्मेशन, ये एक और यूज केस बन गई इसकी, रजिस्टर्ड यूजर की, ठीक है। ये कौन सा आ गया? रजिस्टर्ड यूजर। एक और जो है ना आ गया एक्टर आ गया और इसकी जो है ना यूज केस आ गई, कौन सी? पोस्ट इंफॉर्मेशन। एडमिनिस्ट्रेटर विल बी द यूजर ऑफ वेबसाइट हैविंग ऑल द राइट टू पोस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज यूजर मैनेजमेंट। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर सकता है? मैनेज पोस्ट। अब देखें, मैं आपको थोड़ा सा चले मैं करके दिखाई देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये आ गया जी हमारा सिस्टम बाउंड्री। इसके अंदर हमारी पहली यूज केस, 2 यूज केस, 3 यूज केस, 4 यूज केस, 5 यूज केस, जितनी भी है वो सारी की सारी बना गई। एक आ गया हमारा एक्टर, आ गया विजिटर के नाम से। दूसरा एक्टर था हमारा रजिस्टर यूजर, ठीक है, चलें, ठीक है। और तीसरा आ गया हमारे पास एक्टर एडमिन, ठीक है। तो इसमें जो मैंने आपको बताई हैं वो विजिटर क्या कर सकता है? सर्च कर सकता है, सर्च। तो ये सर्च आ गया, ठीक है। अब रेगुलर क्या कर सकता है? रेगुलर यूजर जो है पोस्ट इंफॉर्मेशन कर सकता है, पोस्ट इन्फो, ठीक है। ये रेगुलर यूजर करेगा। इस तरह आप लोगों ने यूज केसेस बनाते जाना है, जो जो मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूंगा, ठीक है। रजिस्टर्ड यूजर विल बी एबल टू पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर विल बी द यूजर ऑफ वेबसाइट हैविंग ऑल द राइट ऑफ पोस्ट मैनेजमेंट एज वेल एज यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। आप इसको कर दें, एक यूज केस बना दें मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल दी थी मैनेजमेंट की,
मैं आपको दोबारा से दे देता हूँ कि मैनेजमेंट की बना दें और उसमें जितने भी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं उसको इंक्लूड कर दें। ये यूज़ केसेस का रिलेशनशिप होता है। इस पर मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, ये मैंने जो है ना बना के रखी हुई थी वीडियो, आप उसको जो है ना देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। मैं देख लेता हूँ मेरे पास अगर वो यूज़ केस सेव है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि वो ये पड़ी हुई है। ये यूज़ केस में पहले प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल दिया है कि मैनेजमेंट के नाम से, मैनेज के नाम से आप बना लें एक यूज़ केस और उसमें इंक्लूड डाल दें। कौन कौन से इंक्लूड डाल लें? एक इंक्लूड आपने डाल देना है पोस्ट को मैनेज कर रहे हैं, यूजर्स को मैनेज कर रहे हैं, ये दो इंक्लूड इसके डाल दें। एडमिन विल अप्रूव द रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट, अप्रूव रिक्वेस्ट आ गई, अप्रूव रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। एक और यूज केस आ गई, पोस्ट containing necessary information regarding property to be given on rent for publication blah blah blah, ठीक है। एंड पोस्ट रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेगा और क्या करेगा, पोस्ट को अप्रूव करेगा, ठीक हो गया। पोस्ट को भी अप्रूव करेगा ये। देयर विल बी प्रॉपर इंटरफेस फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन एंड साइन इन और रजिस्ट्रेशन का जो है ना एक ये भी यूज केस बन जाएगा, ठीक है। मैंने अब प्रीवियस वीडियोस आपने देखनी है कि रजिस्टर और इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लॉगिन को करें, साइन इन को करें, क्या बोलते हैं इसको, यूज केस बनाएं और रजिस्टर को जो है ना उसका एक्सटेंड में डाल दें, एक्सटेंड रिलेशनशिप में। मेरी पूरी सीरीज आप लोगों ने देखनी है, फिर ही आप लोगों को ये मेरी सारी बातों की समझ आएगी कि ये ऐसा यूज केस डायग्राम बनती कैसे है, पहले ही आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरी यूज केस बन जाएगी ईमेल नोटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। एक यूज केस ये भी आ जाएगी, एन अनरजिस्टर्ड यूजर विल बी रजिस्टर्ड हिमसेल्फ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ये दूसरी आ गई ईमेल नोटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। एक और यूज केस आ गई कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज। The website will provide information regarding rental properties according to the categories such as house, flats, shop, shopping malls, warehouse, plan, field, etc. ये plant field होगा करीबन। The category will be managed by the admin. Category will be managed by the admin. अब देखें ऊपर हमने एक जो है ना मैनेज के नाम से बनाई थी यूज केस, उसमें एक और यूज केस को इंक्लूड करवा देना है। वो यूज केस कौन सी होगी, मैनेज कैटेगरीज, कैटेगरीज को भी इंक्लूड करवा देना मैनेज में। द कैटेगरी विल बी यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड यूजर फॉर एंटरिंग द पोस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और इसका जो रजिस्टर्ड यूजर है वो भी कैटेगरीज, कैटेगरीज को कौन यूज करेगा, रजिस्टर्ड यूजर भी करेगा, ठीक है। तो ये इसका लिंक आप इस तरह से बनेगा, मैं आपको समझा देता हूं कि बनेगा कैसे। तो ये आ गई हमारी एक मेन मैनेज, ठीक है। इसके नाम से आ गई एक और यूज केस आ गई पोस्ट, और ये है जी इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड है ये सही तरह से लिख लेना है। यहाँ पे आ गया यूजर्स। अच्छा, अब आ गई हमारी कैटेगरी, कैटेगरी की यूज केस भी आ गई, कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारे पास कैटेगरी की यूज केस भी आ गई। अब इसका जो एक्टर था वो था एडमिन, वो था एडमिन, ठीक है। और ये इसी में से इंक्लूड हो रही हैं, ये क्या है, इंक्लूड है ये तीनों। अब यहां पे एक थर्ड है रजिस्टर्ड यूजर, रजिस्टर्ड यूजर, तो ये इसके साथ इसका रिलेशनशिप आ जाएगा, ठीक है। फर्दर मजीद देखते हैं आगे और किसका रिलेशनशिप है इसके साथ। एंड बाय द विजिटर टू सर्च द इंफॉर्मेशन बाय कैटेगरी, ठीक है। सर्च इंफॉर्मेशन, सर्च इंफॉर्मेशन
इसका जो है ना वो आ जाएगा, एक्सटेंड आ जाएगा। रिलेशनशिप आप लोगों ने जो है ना अच्छे तरीके से समझना है। तो किसका एक्सटेंड आ जाएगा, ये कैटेगरीज का। तो यहाँ पे आ जाएगा सर्च इंफॉर्मेशन में कैटेगरी आ जाएगी, यानी कि सर्च को, जो सर्च का ऊपर हमने एक यूज केस बनाई हुई थी ना, सर्च, तो इसका उसके साथ जो है ना रिलेशनशिप कर देंगे आप एक्सटेंड का, ठीक है। इसका उसके साथ एक्सटेंड का रिलेशनशिप डाल देंगे, ठीक हो गया। तो चलें आगे चलते हैं। पोस्ट रेंटल प्रॉपर्टीज, देयर विल बी interactive interface for the registered user to upload necessary information for property to be given on rent. The interface will consist of different fields associated with different categories of properties. For example, if a registered user selects the category as house, then the interface will require the entire select the total area, number, bedroom, number of attached bathroom, kitchen, yes or no, drawing room, blah 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 blah, like total area and etc. ठीक है। अच्छा, नोट लोकेशन। अच्छा, इसमें से ये यूज केस जो बनानी है, ये एक्चुअली वो बता रहा है कि पोस्ट ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज, ये यूज केस बना देनी है आपने, पोस्ट ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज, दैट्स इट, ठीक हो गया। इसमें से अगर आपने एक्सटेंड करनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन आप उसको छोड़ दें फिलहाल, आप जस्ट एक यूज केस बना लें, पोस्ट ऑफ रेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक हो गया। सर्च एंड सॉर्टिंग सिस्टम ऑन वेबसाइट, वो सर्च एंड सॉर्टिंग का ऊपर हमने टाइप कर दिया, ठीक है। उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि कैटेगरी जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर सर्च के साथ, तो वो हमने पहले ही कर दिया है, वो ठीक है, वो एक्सटेंड हमने करवा दिया, मैंने आपको अभी पहले बताया। तो ये आपकी सारी की सारी यूज केसेस बन गई हैं। ये जो उसके बाद आ जानी है इसके यूजर सिनेरियो, हर यूज केस जो आपने ऊपर बनाई है उसका यूजर सिनेरियो लिखना है। वो कैसे लिखना है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, वो देखें। जो उसके बाद मैथोलॉजी है वो सेम एज इट कॉपी पेस्ट आप लोगों ने करनी है और कुछ नहीं करना, सारी की सारी बनी हुई पड़ी है। मेरी प्रीवियस वीडियो देखें कि मैथोलॉजीज कैसे लिखनी है, वो सेम एज इट आप लोगों ने कॉपी पेस्ट करके तो डाल देनी है। वीयू का यही प्रोसेस है, बेफिक्र होकर आप उसको कॉपी पेस्ट करके अपने तो उसमें डाल दें। मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें, ये यहाँ पे होगी इस पूरी की पूरी लिस्ट में, जिसमें गालिबन सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल ये है मैथोलॉजी के बारे में। तो आप इस वीडियो को जो है ना अच्छे तरीके से देख लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो है ना हमने कैसे बनाना है इसको, मैथोलॉजी कैसे बनानी है। और जो एंड पे जो आप लोगों का MS विजुअल प्रोजेक्ट में जो आपने बनाना है शेड्यूल उसका, वो आपने कैसे बनाना है वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के उसका रिप्लाई फौरी तौर पे करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।